फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरपीएलआई के बेनिफिट के बारे में, यानी उस पर मिलने वाले फ़ायदे के बारे में। अगर हमने कोई आरपीएलआई पॉलिसी ओपन कराई है या हम कराने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एक आरपीएलआई पॉलिसी ओपन कराते हैं तो हमें उसका क्या फ़ायदा होगा। देखो, डाक विभाग में दो तरह की पॉलिसियाँ होती हैं। एक होती है पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एक होती है आरपीएलआई यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। जो पीएलआई है वो सरकारी कर्मचारियों को लागू है और जो आरपीएलआई है वो गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, उनको लागू है। यानी जिसमें किसान भी आ जाते हैं और जितना भी मजदूर वर्ग है या जो बेरोजगार हैं वो भी उसमें काउंट होते हैं। तो वो अपने अगर लाइफ का इंश्योरेंस कराना चाहते हैं तो आरपीएलआई ओपन करा सकते हैं। तो अब आज हम इस वीडियो में जानेंगे आरपीएलआई के बेनिफिट के बारे में, यानी इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। ये जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपने कोई आरपीएलआई पॉलिसी ओपन करा ली है या आप आरपीएलआई पॉलिसी ओपन कराना चाहते हैं, तो जब आपकी वो पॉलिसी पूरी होगी तो आपको दो अमाउंट मिलेगा। कौन कौन सा अमाउंट मिलेगा? एक तो आपको सम एश्योर्ड राशि मिलेगी, यानी आपने कितने की पॉलिसी ओपन कराई थी। जैसे आपने 1 लाख की पॉलिसी ओपन कराई थी, मानो 20 साल के लिए, तो एक तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। जो आपने 1 लाख की पॉलिसी कराई है वो सम एश्योर्ड अमाउंट वो मिलेगा। दूसरा, उसके ऊपर बोनस मिलेगा, यानी जो आपकी पॉलिसी का जो बोनस 20 साल का जो बोनस होगा वो आपको दिया जाएगा। जैसे आरपीएलआई का अभी जो बोनस रेट है वो 4,800 रुपये चल रहा है। यानी अगर आप 1 लाख की पॉलिसी ओपन कराते हैं 20 साल के लिए तो आपको मात्र 300-400 रुपये हर महीना भरना होगा। जो प्रीमियम है वो 400 रुपये के आसपास हर महीना आपने डाक विभाग में भरना होगा। चाहे आप 6 महीने का इकट्ठा भर सकते हैं या साल का भी इकट्ठा भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने चक्कर ही काटना होगा, नहीं, आप 6 महीने का एक साथ भर सकते हैं। जो आप 1 लाख की आरपीएलआई पॉलिसी के लिए प्रीमियम 400 रुपये के लगभग भरेंगे हर महीना, उस पर आपको 1 साल का 4,800 रुपये बोनस के रूप में मिलेगा। वो कैसे? देखो, अगर आप 400 रुपये हर महीना भर रहे हैं, सपोज करो, तो 12 महीने का 12 चौक 48, 4,800 रुपये आपके जमा होंगे 1 साल के। और बोनस के रूप में आपको कितने मिलेंगे? 4,800 रुपये। यानी अब आपका बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,800 रुपये तो आपने जमा कर दिए और 4,800 रुपये ही आपको जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से दिए गए, यानी आरपीएलआई की तरफ से आपको दे दिए गए, लेकिन वो आपको मिलेंगे नहीं, वो जमा ही रहेंगे। तो आपका कितना हो गया टोटल? 4,800 प्लस 4,800, ये हो गया 9,600 रुपये। देखो, आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। अब जब 20 साल तक आप पॉलिसी चलाएँगे तो आपका 20 साल के लिए उसमें 1 लाख रुपये जमा होगा, क्योंकि आपने 1 लाख रुपये की पॉलिसी ओपन कराई है तो 1 लाख रुपये उसमें जमा हो जाएगा। और बदले में 1 लाख रुपए ही आपको जो आरपीएलआई की तरफ से आपको दिया जाएगा। यानी जब आपकी पॉलिसी 20 साल बाद पूरी होगी तो आपको टोटल 2 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं है, बहुत से आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा 20 साल में 1 लाख का 2 लाख मिल रहा है यानी डबल मिल रहा है। नहीं, आप 1 साल में यानी 1 महीने में मात्र लगभग 400 रुपये दे रहे हैं। यानी 1 साल में आपने 4,800 लगभग 5,000 रुपये ही भरा है। आप देखो, 5,000 इस साल भरा, अगले साल 5,000 भरा, फिर 5,000 भरा, तो कितना 15,000 हुआ। लेकिन जो आरपीएलआई है उसकी तरफ से आपको कितना दिया जा रहा है? उतना ही। आपका बैलेंस तो 3 साल का 15,000 था, लेकिन बोनस भी आपको 15,000 के आसपास मिल गया, तो है ना बेनिफिट। तो आपको, और दूसरी बात है, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे आपकी पॉलिसी है वो 10 साल तक या मान लो आपकी 5 साल तक चली है, अब आप हर महीना 400 के हिसाब से मानो लगभग 1 साल का 5,000 रुपये भर रहे हो। अब 5 साल में 5-5 25,000 आपने उसमें इंश्योरेंस का पैसा भर दिया, लेकिन आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई तो आपके परिवार को, आपने 1 लाख की पॉलिसी ओपन करा रखी थी तो 1 लाख रुपये तो जो आपकी बीमा राशि है वो दिया जाएगा, और उसके साथ 5 साल जो पॉलिसी चली है 5 साल का बोनस भी आपके परिवार को दिया जाएगा। यानी आपको डबल फ़ायदा होगा। एक तो बीमा राशि दे दी गई है, उसके ऊपर बोनस भी दिया गया है। जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो क्या करती हैं? वो बोनस नहीं देती हैं। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, आपने कोई प्राइवेट या किसी अदर कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो आपको क्या करेगा? खाली बीमा राशि देगा, ना कि आपको बोनस नहीं देगा। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और परिवार को कहीं किसी एजेंट से, देखो एजेंट है,
एजेंट शराबी है या कैसा है तो आपका परिवार उसके पास जाना सुरक्षित नहीं है। इसमें कोई रिस्क नहीं है। डाक विभाग में जाना है, किसी भी जानकार को ले जा सकते हैं। अगर नहीं जानकार कुछ पता नहीं है तो आप गाड़ी से ऑटो करके जा कर के सीधा डाक विभाग के सामने आप जा कर के अपनी पॉलिसी का जो पैसा है वो ले सकते हैं। या अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जा कर के वहाँ पैसा भर सकते हैं या जो पोस्टमैन है उससे उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपका पैसा जमा करा देगा। इसमें आपको एक बुक दी जाती है, उसमें पैसा आपका भरा रहता है, कितना कितना है वो टोटल आपका उसमें जुड़ता जाएगा कि आप कितना कितना हर महीने भर रहे हो। तो ये आपके लिए प्रूफ भी रहता है कि आप कितना पैसा कब कब भरते रहते हो। तो इसमें आपका कोई पैसा फ्रॉड होने का भी डर नहीं है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं यानी एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो आप उससे भी घर बैठे पैसा भर सकते हो। यानी अपने इंश्योरेंस का पैसा आप ऑनलाइन भी भर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे या जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उससे आप इसका पैसा भर सकते हो। ना ही आपको पोस्टल डिपार्टमेंट यानी पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फ़ोन की थोड़ी नॉलेज है तो वो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे उसकी कस्टमर आईडी बनती है और कैसे पैसा आपने जमा कराना होता है। वो बड़ा ईजी है। मैक्सिमम लोग उसका ऑनलाइन यानी कैश ट्रांजैक्शन के बजाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, वो बड़ा ईजी है। लेकिन आप कैश ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। और आप सोच रहे होंगे कि जो RPLI है जब पॉलिसी पूरी होगी तो उसका पैसा मिलेगा कैसे। तो उसके लिए दो तरीके होते हैं, या तो आप चेक ले लो या अपने अकाउंट में ले लो पैसा। आप चेक लेओगे तो आप अपनी मर्जी से किसी भी अपने जो बैंक अकाउंट है उसमें उसको क्रेडिट करा सकते हैं यानी जमा करा सकते हैं अपने चेक को उस अकाउंट में। या फिर आप डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में या जो डाक विभाग डाकखाने का खाता है उसमें आप इस पैसे को ले सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं होता। एक फॉर्म होता है, वो डाक विभाग के कर्मचारी वही भर देंगे और उसमें आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट दे देना है, अपनी बैंक या डाकखाना का जो बचत खाता है उसका आपने डिटेल दे देनी है। उसमें पैसा आपके जमा हो जाता है। जब आपको ज़रूरत है तभी आप निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अभी निकालना ही ज़रूरी है, नहीं। आपका पैसा रहेगा तो उस पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज भी मिलता रहेगा। और या फिर अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको पोस्टल डिपार्टमेंट में ही FD भी करा सकते हैं या उस जो बाकी स्कीमें हैं उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप डाक विभाग से जुड़ेंगे तो आपको प्रत्येक खाते के बारे में जानकारी होती चली जाएगी और आने वाले टाइम में आपको एक सेविंग करने का यानी पैसा कहाँ बचाना चाहिए इसकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कमाने का तो सबसे अच्छा तरीका होता है, उनसे वो हर काम में परफेक्ट होते हैं। उनको कोई भी काम दे दो वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब पैसा बचाने की बात आती है तो उनको किसी भी ज़्यादा इतनी नॉलेज नहीं होती है कि कौन कौन सी स्कीम है जो हमारे लिए बनी हुई है जिसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके एक टाइम ऐसा आता है उनके पास काफ़ी पैसा हो जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं जिसमें पैसा बचा रहे हैं वो आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी वो स्कीमें लागू हैं। आप उसमें अपना पैसा बचा सकते हैं। या अगर आपको कोई इंश्योरेंस है या आप कोई FD कराना चाहते हैं तो वो आप डाक विभाग में नज़दीकी करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप PLI या RPLI या पोस्टल डिपार्टमेंट की किसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, वहां पर जा विजिट करके आप देख सकते हैं। या चैनल से जुड़े रहेंगे तो आने वाले टाइम में मैं उसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते रहूँगा। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।